सभी का फिर से टीवी कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है कुछ और नए क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा हम और मोटिवेट हो जाए, और जब मोटिवेट होंगे तो आपके लिए कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। और ये क्वेश्चन जो है आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो है आपका बेसिक लेवल को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ये क्वेश्चन जो है आपके बेसिक लेवल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेगा, जिस तरह का ये क्वेश्चन है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है 2 का पावर 60 और 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 तथा 5 का पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे यदि आपको दे रखा हुआ है, यदि सॉल्व करें हम लोग सॉल्व करें तो आपको दे रखा हुआ है 2 का पावर 60 और 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 और यहाँ पे दे रखा हुआ है 5 का पावर 24। अब इसमें से जो है आपको फाइंड करना है कि जो है इसमें सबसे बड़ी कौन है। तो आप इस तरह यदि देखिएगा तो आप बता सकते हैं क्या कि 2 के पावर 60 बड़ा है, या 3 के पावर 48 बड़ा है, या 4 का पावर 36 बड़ा है, या 5 का पावर 24 बड़ा है। इस तरह तो आप बता नहीं सकते हैं। यदि आपका ये जो है आपका आधार जो है, बेस जो है, यदि बेस सबका समान रहता तब आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये वाला बड़ा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 का पावर 60 है तो सबका जो है आपका 2 का पावर यहाँ पे 48 हो जाता, 3 की जगह पर यहाँ पे 2 का पावर 36 हो जाता, और यहाँ पे 5 की जगह पर 2 का पावर 24 हो जाता। तब आप आसानी से बता सकते थे कि यहाँ पे जो बड़ा है वो 2 का पावर 60 है और सबसे जो छोटा है वो 2 का पावर 24 है। लेकिन यहाँ पे जो है बेस समान नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उसी को यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे है 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर और 5 का पावर दिया हुआ है। जो पावर दिया रहा है यहाँ पे उस पावर को आप ले लेंगे। क्या है आपका 60, 48, 36, 24। 60, 48, 36 और आपका 24 यानी कि 24। ये 4 गो जो है आपका पावर दे रखा हुआ है। इस सब का जो है आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। जब इस सब का HCF आप फाइंड आउट कीजिएगा तो इस सब का HCF कितना आएगा। आप यहाँ पे जो है आपका यदि कंसंट्रेशन पावर अधिक जो है स्ट्रॉन्ग है तो आप देख कर भी इसका HCF बता सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें 12 से भाग करेंगे तो 12 × 60, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24। यानी कि सब जो है आपका 12 से कैंसिल आउट हो रहा है। उसके ऊपर भी जो है कोई अंक है क्या या कोई संख्या है क्या जो इसको कैंसिल आउट कर दे सबको? कोई नहीं है। यदि आप 16 लीजिएगा तो ये सिर्फ 16 48 कैंसिल आउट होगा। 15 लीजिएगा तो 15 × 4 = 60, ये सिर्फ का कैंसिल आउट होगा। यदि आप 12 लीजिएगा तो सब तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। यदि आप 18 लीजिएगा तो 18 × 2 = 36, ये सिर्फ कैंसिल आउट होगा। तो इस तरह और जो है इसके ऊपर नहीं है, यानी कि 12 ही एक अधिकतम संख्या है, ऊपर वाली संख्या है जो इस सबको कैंसिल आउट कर सकती है। यदि आपको इस तरह नहीं निकालने आता है तो आप HCF जिस तरह निकालते हैं उस तरह HCF आपको निकालना है। बस हमको यहाँ पे ये बताना था कि ये जो पावर है उन सबका आपको HCF निकालना है। तो जब सबका आप HCF निकाले तो क्या आया? 12 आया। अब जब यहाँ पे 12 आया तो ये जो 12 है इसको यहाँ पे 2 है तो 2 इसी तरह ना देते हैं तो 12 लिखेंगे और 12 में कितना से गुणा करेंगे कि 60 आएगा। तो 12 × 60, तो इस 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 × 5 भी तो लिख सकते हैं। आई होप कि आप हमारे क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे जो है 12 × 60 लिख सकते हैं। 3 का पावर 48 है तो 3 का पावर यानी कि 12 ले लीजिए। जो HCF है उसको ले लीजिए, उसको सब में लेना है, आपको सब में ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 12 और 4 × 48, 4 बार में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 12 × 3 = 36। HCF से गुना करना है सिर्फ। यहाँ पे 5, 12 × 2 = 24। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको HCF से जब सब में भाग करना है और देखना है कितना कितना नंबर में आ रहा है तो उस तरह आपको गुना के रूप में लिख देना है। जिस तरह 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24 तो 24।
उस तरह हो गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 का पावर जो है आपका 5 है, 3 का पावर 4 भी है, 4 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो इस जो छोटा वाला वैल्यू है ना, उसी को आपको लेकर चलना है, इस छोटा वाला वैल्यू को। तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या, 2 को 5 बार लिख कर गुना करें। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये 2 का पावर 5 ले लीजिए और 12 को उसी तरह रहने दीजिए, इसमें भी 4 ले लीजिए और 12 को उसी तरह रहने दीजिए। यानी कि आप यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 का पावर 5 का पावर 12। अब तो समझ में आ रहा होगा, 3 का पावर 4 का पावर 12। बात तो वही ना हुआ, क्योंकि हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जो है आप यदि पावर का पावर कोई लिखता है या पावर का पावर यदि होता है तो वो क्या होता है, दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 का पावर आपका 3 का पावर 12 हो जाएगा, उसके बाद 5 का पावर 2 का पावर 12 हो जाएगा। हो गया। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो एक स्टेप जब और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को जो है आपको 5 बार लिखकर गुना करना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 का पावर 5 का मतलब 32। यानी कि 2 का पावर 5 का मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट 32 लिखिएगा, उसका पावर 12 है। उसके बाद 3 का पावर 4 का मतलब 3 3 का 9, 9 3 27, 27 या 81, यानी कि 81 का पावर 12 हो गया। और उसके बाद 4 का पावर 3 यानी कि 4 का 16, 16 का 64, 4 को 3 बार लिखकर गुना कीजिए, तो 4 का 16, 16 का 64, तो 64 हो गया। उसके बाद इसका पावर 12, उसके बाद 5 का स्क्वायर यानी कि 50 25, तो 25 का पावर 12। अब तो आपको दिख रहा होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है, क्योंकि सबका पावर अब 12 आ गया। अब जब सबका पावर 12 आ गया तो इसमें अब देखिए कि कौन बड़ा है वैल्यू। तो जो बड़ा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा। अब यहाँ पे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ पे बेस यदि बराबर नहीं है फिर भी हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे यदि बेस बड़ा है और पावर सबका एक है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, 81 का पावर 12। और ये 81 कहाँ से आया है, ये 81 किसका वैल्यू निकल कर आया है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे 3 का पावर 48 से निकल कर आया है। और यही सबसे बड़ा वाला वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे यही आप समझे कि जो है आपको या तो बेस समान करना है या तो आपको पावर समान करना है। तो बेस तो समान नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये छोटा छोटा वैल्यू है, कैसे समान करेंगे। लेकिन ये पावर जो है बड़ा बड़ा वैल्यू है तो इसको समान कर सकते हैं। तो इस तरह जब यदि क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिर्फ ये बात याद रखिए कि इसका हम लोग पावर समान करेंगे। तो पावर समान कैसे करेंगे, सबका पहले HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा उसमें इतना इतना से भाग करेंगे, जितना आएगा उसको उसके पावर में पावर कर देंगे और वो जो पहले वाला HCF है वो उसी तरह रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे आपका पहले वाला HCF रह गया और कितना 12 में 60 से भाग कीजिए तो कितना बार में आया, 5 बार में, तो 5 इसका स्क्वायर हो गया, इसका पावर 5 हो गया। और उसके बाद 12 में 48 से भाग किए, 48 में 12 से भाग किए तो 4 आया, तो 4 इसका पावर हो गया। उसी तरह 12 से 36 में भाग किए तो 3 आया, उसी तरह 3 यहाँ पे लिख दिए। 24 में 12 से भाग किए तो 2 आया, तो इसका पावर 2 कर दिए। तो इस तरह जो है आपका पावर जब समान आ गया और यदि बेस यदि डिफरेंट हो तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा 81 और सबसे छोटा की बात करें तो 25 का पावर 12। लेकिन दिखने में तो यहाँ पर लग रहा था अरे 5 के पावर 24 है, तो ये भी बड़ा, यही बड़ा होगा। या फिर ये भी आप बता सकते थे कि 2 का पावर 60 बड़ा होगा, क्योंकि ये भी देखने में बड़ा लग रहा है। तो इस तरह नहीं होता है। यहाँ पे 3 का, जब तक हम इसको फाइंड नहीं करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे तो ये आपको मालूम नहीं चल सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जो है 3 का पावर 48, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन हमारे माइंड में चिपक कर ना बैठे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा हम जो है आपको रिवाइज कराने के लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। सेम वही है, उसी तरह हम लोगों को इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप ये इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो जल्दी से सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, हम देख रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है पढ़ने में जो है लगाव रख रहा है या कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है। तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो है आपको दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे हैं क्या, जो दिया हुआ है 6 के पावर 18 दिया है, 7 का पावर 9 दिया हुआ है, वही आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ा वैल्यू 10 के पावर 45। ओके, अब जो है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है। तो जो है आप यहाँ पे इसका बेस 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 डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पावर का क्या कर लीजिए, आपका HCF निकाल लीजिए। तो पावर का जब HCF निकालिएगा तो इस सब का 18, 9 और 27 का HCF क्या हो जाएगा, 27 और 45 का HCF। ये देखिए तो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 5 45। यदि आप इसका HCF निकालिएगा तो आपका HCF जो है 9 आएगा। क्या आएगा आपका HCF, 9 आया। अब 9 आया तो 9 हमने क्या बोलता है, इसमें भाग कीजिए, तो 9 दूना 18 दो बार में, तो 6 का पावर 2 लिख कर इसका पावर कर दीजिए 9। ओके, अब देखिए 7 है तो 7 इसी तरह होने दीजिए, 9 में 9 से भाग कीजिए, 1 आएगा, इसका पावर 9 लिख दीजिए। अब 11 है तो 9 से 27 में भाग कीजिए, तो कितना 29 27, तो 3 बार में, और इसका पावर क्या कर लीजिए 9 रख दीजिए। अब 10 का 9 5 45, 5 बार में 9। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे तो इतना जो है बताने के बावजूद भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। यहाँ पे HCF आया, HCF में भाग करके जो है हम लोग लिख दिया। अब इसका पावर जो है सेम हो गया 9 9 9। ये आप अब जो बीच में है उसको तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, तभी ना आप बताइएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि अभी तो बेस क्लियर नहीं हुआ है। तो जब बेस क्लियर नहीं हुआ है तो पहले बेस क्लियर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 36, 6 का स्क्वायर कर लो 36 का पावर 9, 7 एकम 7, 7 का पावर 9, 11 का क्यू कितना होता है, 11 में 11 से गुना, फिर 11 उसमें 11 से गुना, तो 11 में 11 से गुना 121, और 121 में फिर 11 से गुना 1331 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो है का पावर 9 हो गया। यहाँ पे 10 के पावर 5, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा, 0 2 2 4 1 5, 5 को 0, इसका पावर 9। ओके, तो आप अब जो है इस सबका पावर जो है समान हो गया, लेकिन बेस डिफरेंट है। तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, यहाँ पे 10 1 लाख है शायद, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख का पावर 9 है। तो यही जो है आपका सबसे बड़ा वैल्यू होगा। और ये तो 1331 है, और ये जो है आपका 36 है, या 7 है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा आपका, 7 होगा। सबसे बड़ा वैल्यू 1 लाख का पावर 9 होगा। तो 1 लाख का पावर 9 कहाँ से आया है, ये आपका 10 के पावर 45 से ना आया था। तो 10 के पावर 45 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आएगा। और ये ऑप्शन जो है डी में दे रखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यदि हाँ देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह भी आपको क्वेश्चन लीक कर दे सकता है कि इसको आप अवरोही क्रम में बताइए या और आरोही क्रम में बताइए। तो यदि अवरोही पूछेगा तो अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी घटते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले बड़का और सबसे लास्ट में छोटका। तो यदि आपसे यहीं पे पूछ लेगा कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्या लिखना है, अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़का पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़का कौन है आपका, ये वाला है। तो 10 का पावर ये क्या है 45 है ना, तो 10 के पावर 45। और उसके बाद इससे छोटा कौन है, 1331 है। तो 1331 किस कहाँ से आया है, 11 का पावर 27 से, तो 11 का पावर 27। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 36 का पावर 9, तो 36 का पावर 9 कहाँ से आया, 6 के पावर 18 से, तो 6 के पावर 18। इसके बाद सबसे छोटा आपका 7 का पावर 9, तो यहाँ पे 7 का पावर 9 हो गया। तो ये जो है आपका अवरोही हो गया। यदि आरोही पूछे, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम आरोही, तो सबसे छोटा सबसे पहले, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, 7 का पावर 9 सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा जो है 6 का पावर 18 है, नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, 6 का पावर 18। और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, 11 का पावर 27, और उसके बाद 10 का पावर 45। तो इस तरह आपका जो है आरोही और अवरोही भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह देबे करेगा, ये नहीं है कि नहीं देगा, इस तरह भी दे सकता है। वो एग्जामिनर है, वो किसी भी तरह दे सकता है। यानी कि होता क्या है, यदि प्रीवियस ईयर में इस तरह कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं तो वही क्वेश्चन डालकर, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडरेट कर उसको क्या कर लिया जाता है, डाल दिया जाता है क्वेश्चन में, और उस तरह जो है आपका अगला एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि वही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा उसको मॉडरेट कर दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो थोड़ा सा इसको मॉडरेट कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा मॉडरेट ऐसे करेगा कि यहाँ पे लिख देगा कि इसको जो है इस सबको अवरोही क्रम में बताएं, या लिख देगा आरोही क्रम में बताएं, या ये भी लिख देगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताएं। तो इस तरह भी आप किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर, और उस कॉन्सेप्ट या ट्रिक को थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे, और उसमें जो है क्वेश्चन वो भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।